दोस्तों ये कहानी एक गांव की है और उस गांव में एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर कोई एक भयानक चीज़ रहती थी जिससे उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरते थे और उस गुफा में कभी भी जाते नहीं थे। तो अगर आपको जानना है कि आखिर उस गुफा में था क्या, तो आपको ये कहानी पूरा सुनना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी दोस्तों एक कबीले की है जिसके पास एक गुफा थी। इस गुफा के अंदर कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं होता था क्योंकि इस गुफा में हमेशा आवाज़ आया करती थी। वह आवाज़ किसकी थी ये कोई भी नहीं जानता था। कबीले वाले यही सोचा करते थे कि इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ रहता है जो बहुत ही बड़ा है और वह किसी को मार भी सकता है। यही कारण था कि कोई भी कबीले का आदमी उस गुफा के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता था। उस कबीले में बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो बहुत ही मजबूत थे और वह कोई भी काम आसानी से कर सकते थे। लेकिन इतना होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उस गुफा में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता था। एक रात को सभी कबीले वाले सोए हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी ने देखा कि गुफा के अंदर एक रोशनी जलते हुए दिख रही थी। यह कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब सारे लोगों ने उस रोशनी को देखा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग गया क्योंकि किसी ने उसके अंदर से बाहर आते हुए किसी को कभी नहीं देखा था। लेकिन यह रोशनी कहाँ से आ रही है, यह बात जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कबीले वाले यही सोचा करते थे कि इसके अंदर पता नहीं कौन है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। कुछ देर बाद कबीले वालों ने कहा कि हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह रोशनी क्यों आती है और आवाज़ क्यों आती है। अगर हमने कभी नहीं पता लगाया तो इससे हमारे लिए समस्या हो सकती है। लोगों ने ऐसा सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश की और देखा कि गुफा के अंदर क्या है। जब दोस्तों वो गुफा के अंदर गए तो वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे थे जो कि अपनी तपस्या में लगे हुए थे। जब साधु बाबा मंत्रों का जाप करते थे तभी कबीले वाले यही सोचा करते थे कि पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है। इसलिए दोस्तों किसी की भी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई थी। इतने सालों में कभी भी साधु बाबा बाहर भी नहीं आए थे। तभी सभी कबीले वाले कहने लगे कि अंदर तो साधु बाबा हैं जो कि अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे। जब सुबह हुई तो साधु बाबा जी से मिलने के लिए बहुत सारे कबीले वाले आए। बहुत सालों में पहली बार साधु बाबा जी के सामने कुछ लोग आए थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कबीले वाले खड़े हैं। तभी साधु बाबा ने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। कबीले वाले कहने लगे कि हमने जब से कबीला यहाँ पर बसाया है आपको कभी नहीं देखा और आपकी आवाज़ से हम डर जाते थे और जब आप अपनी पूजा करते थे तो उसकी रोशनी से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसे देखने के लिए हम लोग आपकी इस गुफा के अंदर आ गए और आपको यहाँ पर देखा। तभी साधु बाबा बोले कि मुझे यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं। जब मैं पहली बार इस गुफा में आया था तो यहाँ पर कोई भी कबीला नहीं था। आज मैं बहुत सालों में यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों साधु बाबा जी कहने लगे कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर आपका निवास है और मैं यहाँ पर अब कुछ समय के लिए भी नहीं रुक सकता। मुझे अब आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों साधु जी ने कहा कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, यहाँ पर शांति से रहते हो। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप लोग यहाँ पर रहते हो। और कबीले वालों ने भी कहा कि मुझे भी पता नहीं चला कि आप यहाँ पर रहते हो। ऐसा तभी होता है दोस्तों जब आपस में प्यार हो, क्योंकि उससे शांति बनी रहती है। तब साधु बाबा बोले लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता हूँ जहाँ पर कोई रहता हो, क्योंकि इससे सभी के प्रति मेरा ध्यान रहेगा। तुम सभी जीवन में अच्छे कार्य करते रहना, इसके बाद सबका जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कबीले वालों ने साधु बाबा के लिए बहुत ही अच्छा भोजन बनाया और भोजन करके वहाँ से साधु बाबा किसी दूसरे स्थान पर चले गए। और कबीले वाले यही सोचा करते थे कि अगर हम में से कोई अंदर जाकर नहीं देखता तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। और ये सब देखकर दोस्तों कबीले वालों के अंदर जो डर था ना वो दूर हो गया। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड भी हो जाती है। और दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कभी कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी सोच से भी बहुत बड़े होते हैं। जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब तक आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं तब तक आप
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कोई भी फैसला आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए। आप जो भी फैसला लो उसे सोच समझ कर ही लो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुननी है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।